गूगल पे अगर वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो शॉर्टकट छोड़ो। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल साइटेशन बैकलिंकिंग करना सिखाऊंगा, जिससे आपकी बिजनेस की रैंकिंग स्काई रॉकेट हो जाएगी। तो इस साइटेशन को हम बिजनेस लिस्टिंग भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि साइटेशन अलग होते हैं, बिजनेस लिस्टिंग अलग होते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, काम दोनों का सेम होता है, वर्क करने का तरीका दोनों का सेम होता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखेंगे। यह हमारी एसईओ फॉर बिगिनर का 45 पार्ट का बी सेक्शन है। इससे पहले अगर आपने हमारे 45 पार्ट का ए सेक्शन नहीं देखा तो उसको जरूर देखो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि साइटेशन बैकलिंक करते क्यों है, क्या बेनिफिट है, सब चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन करी है। इसमें प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पीसी स्क्रीन के ऊपर, सब चीज़ लाइव करके दिखाता हूँ। तो गाइस हम आ गए हैं पीसी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी क्या क्या चल रही है ओपेजेस सीरीज। हमारी ओपेजेस में अभी तक हमने ये पेड ओपेजेस एक्टिविटी कर ली है। उसके बाद फ्री ओपेजेस एक्टिव हमने फोरम लिंक बिल्डिंग, फोरम पोस्टिंग, फोरम कमेंटिंग, फोरम क्वेश्चन आंसर, ब्लॉग कमेंटिंग, सबमिशन और ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं। तो अभी हम इन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लोकल साइटेशन बैकलिंक और बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है। इसके बाद हम वन बाय वन सभी को जो जो भी ये एक्टिविटी है सबको आपको वन बाय वन करना सिखाएंगे। मैं आपको एक वीडियो में पहले थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, उसे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये एक जैसे डेमो वर्कशीट बनाई हुई है, इसमें मैं सभी एक्टिविटी करनी आपको सिखा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले जब भी हम बिजनेस लिस्टिंग साइटेशन बैकलिंकिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले एक तो हमें चाहिए बिजनेस का नेम, उसके बाद वेबसाइट यूआरएल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी क्लाइंट प्रोवाइड कर सकता है, खुद बना सकते हो, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस और सोशल मीडिया लिंक, और इसके बाद आपके हार्डली जो टाइमिंग ऑफिस की वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि हमें यही चीज़ इसमें भरनी होती है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा। अभी जो किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ये मेरी सेम डिस्क्रिप्शन यूज करो सारी साइटेशन बिजनेस लिस्टिंग में, तो हम उसको सेम यूज कर सकते हैं। बट अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं तो उसमें हमें सब में अलग अलग यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखना कोई इतना मुश्किल नहीं रहा आज के टाइम में। यहाँ पे जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन कॉपी किया सीधा चैट जीपीटी पे डाल लो कि इस तरह की और डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो ऑटोमेटिक यूनिक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तुम्हें। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहा आज के टाइम में। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। बिजनेस लिस्टिंग में पूरे बिजनेस की डिटेल चाहिए होती है, बिजनेस नेम, वेबसाइट यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया लिंक होते हैं, जो हार्डली जो इतने हार्ड वर्क होता है, सब चीज़ें चाहिए होती है हमें। ठीक है। बिजनेस लिस्टिंग साइटेशन बैकलिंकिंग करते समय। तो जैसे कि ये ऑलरेडी एक डिटेल मैंने ऐड की हुई है, ये एक हमारे प्रीव्यू लास्ट क्लाइंट की डिटेल थी, तो मैं इस पर आपको बिजनेस लिस्टिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वेबसाइट है जो, इस वेबसाइट दोनों वेबसाइटों में आपको साइटेशन बिजनेस लिस्टिंग करना सिखाऊंगा। एक चीज़ का ध्यान रहे, थोड़ा वीडियो अगर 2-4 मिनट लंबी हो जाए तो इसमें थोड़ा स्किप मत करना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं को बिल्कुल प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, वेबसाइट को ओपन करने से बाद जैसे अगर ओप पे जैसे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे कर सकते हो उस पर। ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जब भी कोई ओप पे जैसे एक्टिविटी कर रहे हो सब में लॉगिन रजिस्टर हो गई। तो लॉगिन रजिस्टर आई हो आपको सबको आता ही होगा। अगर लॉगिन रजिस्टर आपको करना नहीं आता तो आप मेरे को नीचे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आपके लिए 5-10 वेबसाइट of लॉगिन रजिस्टर करना सिखा दूँगा आपको, जिससे आप ये समझ जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस वेबसाइट को ओपन किया। अब इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें ऑप्शन कहाँ मिलता है। सबसे पहले साइटेशन बैकलिंक की जो पहचान होती है, किस तरीके से पता लगा कि ये वेबसाइट साइटेशन बैकलिंकिंग की है या नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे ऑप्शन आता है लिस्ट माय बिजनेस, सबमिट माय बिजनेस, सबमिट न्यू लिस्टिंग, सबमिट बिजनेस प्रोफाइल, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। जैसे इसमें लिस्ट माय बिजनेस आया हुआ है, किसी में आपको सबमिट माय बिजनेस आएगा, सबमिट यूर लिस्टिंग आएगा, इस तरह के काफ़ी ऑप्शन आएंगे। अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर करना होता है। वैसे लॉगिन रजिस्टर करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक हमें लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, जैसे हमने इस पर क्लिक किया लिस्ट माई बिजनेस पे, तो यहाँ पे इसने डिटेल मांग लिया, अपना नेम भरो, ईमेल भरो, पासवर्ड भरो और कंट्री भरो, जो भी कंट्री है। तो यहाँ पे नेम ईमेल में हमने हमेशा ब्रांड नेम से साइटेशन बैकलिंकिंग करनी होती है। जैसे कि ये हमने यहाँ पे भर दिया ब्रांड नेम है, जो बिजनेस नेम है, इसी यूजर नेम बनाओ हमेशा। अगर यूजर नेम में ज़्यादातर छोटे अक्षर चलते हैं तो उसको छोटे अक्षरों में कर लेना। उसके बाद ईमेल भर दी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भर दिया, यहाँ पे कंट्री सर्च कर ली हमने, हम यूनाइटेड स्टेट के लिए वर्क कर रहे हैं तो हमने वहाँ पे सर्च कर ली यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। तो ये पहले स्टेप होगा, उसके बाद साइन अप पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे इसके बाद देखो ये सब डिटेल आ जाती है कि यहाँ पे बिजनेस नेम भरो, कीवर्ड भरो,
उसके बाद यहाँ पे वर्किंग हार्स है, जो मैंने आपको बोला था क्या क्या चाहिए, बिजनेस डिस्क्रिप्शन भरो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भरो, वेबसाइट भरो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ भरना होता है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डिटेल होनी चाहिए। जब भी क्लाइंट आपसे पूछे कि आपको किसी को बिजनेस लिस्टिंग करानी है, कि तो आपसे पूछे क्या वो क्या क्या डिटेल चाहिए, तो आपने ये बता देना है कि बिजनेस नेम, और जो मैंने ये बताया हुआ है बिजनेस नेम, वेबसाइट यूआरएल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज़। और ये हार्ली रेट वगैरह सब कुछ, नहीं हार्ली रेट सॉरी, ये वर्किंग हार्स वगैरह सब चीज़ें बता देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिजनेस नेम। तो बिजनेस नेम में हम, जैसे कि ये भी हमारा बिजनेस नेम है, हम कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलेवेंट कीवर्ड, जो भी कीवर्ड अगर इसमें जिससे रिलेटेड ये वेबसाइट है, तो वहाँ पे कीवर्ड क्लाइंट हमेशा देगा, तो कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए इसी को यूज कर लेता हूँ, बिजनेस नेम को। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या भरना है, यहाँ पे कंट्री हो गई। उसके बाद स्टेट है, स्टेट में क्या क्या भरेंगे हम, ये जैसे कि हमारा ये एड्रेस है, कैलिफोर्निया का एड्रेस है, तो हम यहाँ पे कैलिफोर्निया भर देंगे। कैलिफोर्निया जैसे ये उठा लिया, कैलिफोर्निया हमने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद वर्किंग हार्स, अगर आपके पास हो, अगर यहाँ पे स्टार होता तो हमें भरना जरूरी था। यहाँ पे कोई स्टार नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। और वर्किंग हार्स हमें पता होने चाहिए कि आपको ऑफिस किस टाइम से किस टाइम तक ओपन रहता है, ठीक है। तो ये भी जैसे ये आप भर सकते हो, बड़े हमारे पास नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी ये लिखी हुई है। आपने हमेशा, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि सेम डिस्क्रिप्शन यूज करो तो बात अलग है, नहीं तो हमेशा आपने यूनिक डिस्क्रिप्शन ही यूज करनी है, कोई सेम डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन ऊपर, अगर ऑफिस का कुछ नंबर है क्लाइंट के पास, वो यहाँ पे ऐड करो। मोबाइल नंबर दे रखा है क्लाइंट ने, वो ऐड करो। उसके बाद ईमेल, ईमेल जो बिजनेस ईमेल है क्लाइंट की, जैसे कि ये बिजनेस ईमेल है, यहाँ पे कॉपी करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे आ गया वेबसाइट, वेबसाइट का यूआरएल ये आ गया हमारा, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद अदर में अगर आप और कुछ भरना चाहते हो, सोशल मीडिया लिंक वगैरह जो भी कुछ भरना चाहते हो, यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे भी, तो हम अदर में एक आधा सोशल मीडिया लिंक भर देंगे। वैसे सोशल मीडिया लिंक ऑप्शन सारों में होता है, तो अभी हमें नहीं दिख रहा इसमें सोशल मीडिया का ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हम इसमें भर देंगे, देख लेते हैं, नहीं है यहाँ पे। तो अदर में हम एक आधा सोशल मीडिया लिंक भर देंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक भर देते हैं, हमें कॉपी किया, यहाँ पे हमने इसको भर दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम का। उसके बाद एड्रेस आ गया, एड्रेस में हमें जो एड्रेस है वो भरना है, हमारा पर्टिकुलर जो एड्रेस है हमने उसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एड्रेस भरा गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिटी वगैरह भर सकते हो, जैसे लॉस एंजल्स से भर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद पोस्टल कोड क्या है, पोस्टल कोड भी हम भर देंगे यहाँ पे, जो भी पोस्टल कोड है, ये सब कुछ डिटेल एग्जैक्ट भरनी है, क्योंकि आधी बार ये उठाता भी नहीं है, जो अगर फेक डिटेल भरते हैं तो उठाएगा भी नहीं है। तो सिंपल ये भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारी जो लिस्टिंग अभी लाइव हो जाएगी। हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे, माई प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाने के बाद ये हमारा ऑप्शन आ गया है, ये डिटेल आ गई है, यहाँ हमने कॉपी किया और यहाँ से इसको ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने भरा था कैटेगरी वगैरह, ये सब चीज़ भरा, ग्रुप, कंट्री, ईमेल, सब कुछ हमारी आ गई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोगो और इमेज जरूर ऐड करो। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे लोगो और इमेज जरूर ऐड करो, ठीक है। तो हमारा ये लाइव लिंक बन गया है। अब मैं दूसरी वेबसाइट को ओपन करूँगा, मानता काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, सभी को पता भी होगा इसके बारे में। यहाँ पे लोगों में इमेज वगैरह जरूर ऐड करनी है, जहाँ पे भी आपको दिखे, ठीक है। तो हम इसे कॉपी करें, सबसे पहले वही रजिस्टर लॉगिन हो जाना है। रजिस्टर लॉगिन हो जाने के बाद मैं इसके होम पेज से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देना है। लॉगिन हो, जैसे आप लॉगिन हो गए तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको आ जाएगा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद वही हमने डिटेल भरनी है, कंपनी का नाम क्या है, जैसे उसमें बिजनेस नेम था, आपकी कंपनी के नेम है, थोड़ा अलग अलग हो जाता है ये, समझने वाली बात होनी चाहिए क्या है। कंपनी नेम भर दिया, कंट्री भर दी। उसके बाद एड्रेस है हमारा, हमने एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर दिया। सभी डिटेल एग्जैक्ट भरनी है, कोई फेक नहीं भरनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये भर दिया यहाँ पे। उसके बाद सिटी भर दी, यहाँ पे जो एड्रेस में हमने मेंशन की हुई है हमने इसको भर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम कैलिफोर्निया वगैरह, सीए वगैरह ये भर देंगे। जिप कोड क्या है इसका, जिप कोड हमने भर दिया है। ये सब चीज़ क्लाइंट से मांगनी है, क्लाइंट ही देगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे ये बिजनेस नेम, कंपनी नेम भर दिया, कंट्री भर दी, स्टेट भर दिया। उसके बाद सिटी, यहाँ पे सिटी में हमने रिक्वायर्ड है, ये हमें भरनी जरूरी है। तो वैसे तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पोस्ट कर दिया है। पर साइटेशन में बिजनेस, एक हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले हम इसको मैनुअली टाइप करके देखेंगे, हो सकता हो उसमें ऑप्शन में मिल जाए, लॉस लिख दिया यहाँ पे,
देखो ये ऑप्शन हमें मिल गया, लॉस एंजल्स ही है तो हमें ये ऑप्शन मिल गया, क्योंकि साइटेशन में आधी बार ये होता है कि हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो आगे ऑप्शन वर्क करता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने इसको से कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ लॉस एंजल्स को। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, इसके बाद यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इसके जैसे ऐड किया तो आधी बार क्या होता है, ये ऑप्शन है ना वो वहाँ पे क्लिकेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें रिकमेंडेड होती है। तो रिकमेंड में हमें चेक कर लेना है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने ये ऐड कर दिया, जिप कोड हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हमने, यहाँ पे जैसे कि अब मैंने एक ऑप्शन हटा दिया है वहाँ से, तो अब यहाँ पे डिसेबल हो गया, हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते। तो हम सारी चीज़ भरनी होती है, ऐड सर्विस एरिया। तो हम सर्विस एरिया में भी लॉस एंजल्स भर देंगे। ठीक है, तो ये हमने भर दिया, ऐड माई कंपनी। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंपनी फ़ोन नंबर, अगर कंपनी का फ़ोन नंबर आपके पास तो भरो, नहीं कंपनी ईमेल है, हमारे पास कंपनी ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल भरनी है हमने। कहाँ पे है ईमेल हमारी, ये हमारी ईमेल रही है। क्योंकि बात दोबारा ये दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को फेस होती है कि आगे वर्क नहीं चलता इसमें। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें भरना पड़ेगा। अब देखो ये देखो, अब ये बोल रहा है कि फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, हमें कुछ ना कुछ फ़ोन नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर क्लाइंट ने नहीं दे रखा है तो एक वेबसाइट होती है फेक नेम जनरेटर करके, हम वहाँ से फ़ोन नंबर उठा सकते हैं किसी भी तरीके से। जनरेटर करके एक वेबसाइट होती है, अगर यहाँ पे जैसे ये होगी, अगली बार तो पहले तो क्लाइंट से पूछ लो, अगर क्लाइंट दे दे तो बेस्ट है, पर अगर नहीं देता क्लाइंट तो इस वेबसाइट से हम जो फेक नंबर है वो किसी को उठा सकते हैं। फेक नंबर होते हैं, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, पर इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करने क्लाइंट से ही, क्लाइंट ही दे दे उस चीज़ को, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी कुछ है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि इसने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे ये फ़ोन नंबर होता है, हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो इसका ध्यान रखना है इस वेबसाइट का। तो ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल ऐड करना है, हमारी जो वेबसाइट का यूआरएल है हमने इसको ऐड किया। जैसे हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें जो किस सर्विस में आप इंटरेस्टेड हो, आप सिंपल पहले बस जो भी सर्विस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी में इनमें से कोई नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड एट दिस टाइम कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम। उसके बाद जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये कैटेगरी मांगेगा कि आपकी वेबसाइट कैटेगरी किस कैटेगरी में है। तो जैसे कि वेबसाइट कैटेगरी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, वेबसाइट को प्रॉपर विजिट करना होता है, किसके बारे में कैटेगरी है। ये लीगल के बारे में कैटेगरी है तो हम लीगल वाले यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लॉ के बारे में कैटेगरी है इस वेबसाइट की, तो हम यहाँ पे लीगल भर सकते हैं। लीगल यहाँ पे हमने भर दिया, लॉ भर देते हैं। जैसे हमें लॉ भरा तो नीचे अपना ऑप्शन आ जाएगा, लॉ फर्म एंड लॉ ऑफिस। तो यहाँ पे कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेट कर सकते हो। तो उसके बाद अब ये हमारी जो लिस्टिंग है इसको ये लाइव कर रहा है। ठीक है, ये मानता काफ़ी बड़ी वेबसाइट होती है, इस पर हमेशा हमेशा वर्क करना चाहिए, इससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अभी सब हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा दिया है इसने कि अपने डैशबोर्ड में जाओ और लिंक देखो। वहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये हमारी लिस्टिंग आ गई है। ये जैसे जो हमने पेस्ट किया था वो लिस्टिंग हमारे प्रॉपर आ गई है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो व्यू कंपनी पेज को, तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पे व्यू कंपनी पेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप व्यू कंपनी पेज पे क्लिक करोगे तो ये हमारा कंपनी का पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारी वेबसाइट जो डिटेल हमने भरी है, सब की सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जो भी हमने भरी हुई है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसका लिंक लाइव लिंक कर देंगे। तो आप इस तरीके से किसी वेबसाइट को बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हो। मैंने दो वेबसाइट ऑफिस लेकर के दिखाया है, क्योंकि इसमें अलग अलग थीम होते हैं वेबसाइट के, कभी कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है, बिजनेस नेम, वेबसाइट यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, ईमेल एड्रेस वगैरह, सोशल मीडिया लिंक, वर्किंग आवर्स, फ़ोन नंबर क्लाइंट से मांग लेना है। अगर उसके पास नहीं है, अगर खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का तुम्हारे पास होगा ही, नहीं तो होगा तो क्लाइंट से मांग लेना है। अगर क्लाइंट ना दे तो फेक नेम जनरेटर से उठा लेना है कोई फ़ोन नंबर। ठीक है, उसकी सब डिटेल करने के बाद इनको कर सकते हैं। और इसमें बड़ा ही ध्यान स्टेप वाला होता है इसमें, यह है कि अच्छे तरीके से अगर हम बिजनेस लिस्टिंग बैकलिंकिंग, साइटेशन बैकलिंकिंग करते हैं तो हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जरूर उसको फॉलो करें। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।